तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि हाउ टू वेस्ट योर लाइफ एंड बी मिजरेबल। कैसे अपनी ज़िंदगी जो है अंधकार में बनाना है, किस तरह से अपनी लाइफ पे बदहाली लानी है, किस तरह से अपने आप को त्रस्त रखना है, दुखी रखना है। तो इसके बारे में हम बहुत सारे स्टेप्स पे बात करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे हम ये आपको बता दें कि जो ये बदहाली लाने की कला है, ये सिंपल कोई मिशन या गोल नहीं है कि एक बार मिल गई तो मिल गई। नहीं, ये एक फुटबॉल की तरह है कि इसको जितना ही प्रैक्टिस करोगे, जितना ही घुमाओगे, जितना समय दोगे, आप उतना ही आप मास्टर होते जाओगे। तो ये बदहाली लाने की कला या अपने जीवन को अंधकारमय या दुखी बनाने का जो है तरीका, ये इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। तो उन स्ट्रेटजीज को हमने यहाँ पे सिंपल 5 स्टेप्स में रखा हुआ है। और आपको जब हम ये 5 स्टेप्स वीडियो में चलेंगे तो आपको लगेगा इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो, बहुत सारी चीज़ें तो आप डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो अपनी लाइफ को बर्बाद करने में, बदहाल करने में। तो धीरज रखो। आप देखो ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन अगर ये देखोगे आप वीडियो और ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो अपनी लाइफ और अच्छे तरीके से आप बदहाल कर सकोगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप है आइसोलेट योरसेल्फ, मतलब पूरी दुनिया से अपने आप को अलग थलग कर लो। पहला स्टेप ये है। अब आप अगर हिस्टोरिकली देखें लें तो ह्यूमन बीइंग जो है, अगर हम आदि मानव टाइम से देख लें तो ग्रुप में रहता है। मतलब पहले से ग्रुप में ही रहता था। मतलब आदि मानवों का भी ग्रुप होता था। इवन आप बंदरों का भी, जो हमारे पूर्वज माने जाते हैं, उनको भी देखो तो वो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, तो वो जो आदि मानव रहते थे या जो हमारे ट्राइबल्स थे वो सब ग्रुप में रहते थे। 75 से लेकर 150 तक के ग्रुप में रहते थे और इस तरह से वो अपनी लाइफ चलाते थे। और अगर कोई बाहरी शक्ति आती थी उन पर अटैक करने या उनको नुकसान पहुँचाने तो उससे मतलब मिलजुल के काम करते थे, मिलजुल के उनसे झगड़ा करके और अपने आप को बचाते थे। और सारी चीज़ें साथ साथ मिलके करते थे। और उनमें से जो लोग मान लिया वो ग्रुप से अलग हो जाते, अपने आप को कर लेते थे, तो वो लोग बच नहीं पाते थे, वो चल नहीं पाते थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। मतलब वो एक तरह से लुप्त हो जाते थे। क्योंकि आप समझो जंगल में चीता है तो उनको भी खाना पीना चाहिए, तो ऐसे लोग उनके काम आ जाते थे। तो सबसे सही तरीका अपने आप को, ये सबसे ठोस तरीका है कि कैसे लाइफ में बदहाली लाए, कि अपने आप को एकदम अलग कर लो। किसी आइलैंड पे चले जाओ जहाँ पे कोई ना हो, वहाँ पे एकदम फेंसिंग कर लो, चारों तरफ से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, अपना लैपटॉप खोलो और उसी के साथ अपना किडिंग करते रहो, और उसी के साथ एकदम जब तक एकदम पूरी दुनिया से आप कनेक्शन कट ना जाए। तो ये सबसे मजबूत तरीका है कि अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर लो। दोस्तों दूसरा तरीका जो है अपनी लाइफ में बदहाली लाने का, वो ये है कि टेक थिंग्स सीरियसली। सीरियसली मतलब वेरी सीरियसली, वेरी वेरी सीरियसली। कुछ भी कहे कोई तो एकदम पर्सनली ले लो, अपने पे ले लो एकदम, मतलब। और लाइफ पे एकदम पूरे कंप्लेनिंग मोड में रहो। यहाँ पे बात करते हैं कैसे कि एकदम अपने आप को अलग थर करके रखो। पहला स्टेप बताया। फिर उसके बाद अनअप्रोचेबल रहो, कोई आपसे मिल ना पाए। क्योंकि आप ये समझते हो ना, कि जानते हो कि जितने सारे लोग हैं वो सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मैनरलेस हैं। ऐसे लोगों से क्या मिलना, कोई ज़रूरत नहीं है मिलने की। मतलब इनसे दूरी बना के रखना ठीक है। और अगर मान लिया कोई ज़बरदस्ती मिल ही जाए, मजबूरी है कि उनके साथ रहना ही पड़े, तो फिर कंप्लेन करो। हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करो कि सिस्टम में कमी है, गवर्नमेंट में कमी है, सरकार ख़राब है, योगी जी तो एकदम बेकार है, मोदी जी तो एकदम महा बेकार है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी हमारी किसी काम की नहीं है, तनख्वाह कितनी कम देती है, दूसरी कंपनी इस तरह की, उस तरह के, हमारे जो कलीग्स हैं, साथी हैं, वो यूजलेस हैं, किसी भी तरह के नहीं, पड़ोसी बेकार हैं, हमारा बेटा बेकार है, बीवी अच्छी नहीं है, दुनिया भर की कंप्लेन ये सब करते रहो। तो ये सब करते रहोगे तो आपका जो दुख है जीवन में, ठीक है, जो आपकी बदहाली है, वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और आपका जो मिशन है बदहाली लाने का, अपनी लाइफ में त्रस्तता लाने का, ग्लूमनेस लाने का, वो आपका साकार होता रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें करते रहो। दोस्तों जो तीसरा स्टेप है अपनी लाइफ को निराशाजनक बनाने में, बदहाली लाने में, जो आपकी मदद कर सकता है, वो ये है कि कीप ऑन वरी। कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं ज़िंदगी में, कुछ भी ना रखो, एकदम आशा। वरी करते रहो हर समय, जहाँ पे रहो, जहाँ पे भी रहो, बस चिंता ही करते रहो। जनरली 3 तरह के टाइम होते हैं। प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। तो यहाँ पे मैं कह दूँ कि आप प्रेजेंट के बारे में तो बात ही ना करो, प्रेजेंट के बारे में तो सोचना ही नहीं आपको, बस पास्ट के बारे में सोचते रहो। और हाँ, गलती से कोई अच्छी चीज़ पास्ट की, उसके बारे में मत सोच लेना। जितनी आपके साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, जितनी आपके साथ
परेशानी हुई, जो भी जितने दुख हुए पूरी लाइफ में आपके, उनके बारे में पूरे दिन सोचते रहो कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये खराब हुआ, मेरे साथ सारा दुनिया भर का जितना भी खराबी हुई उसके बारे में पूरे दिन सोचते रहो। और फिर शाम आए तो फ्यूचर के बारे में सोचो कि हाँ एग्ज़ाम में मैं फेल हो सकता हूँ, नौकरी से निकाला जा सकता हूँ, बरसात आ सकती है, हमारा घर गिर सकता है, पता नहीं रास्ते में जाऊँगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं और मुश्किल आ सकती है, हमारी खेती बिक सकती है, ज़मीन पे कोई कब्जा कर सकता है। दुनिया भर की जितनी चीज़ें जो भी आपको लगे कभी नहीं होंगी, उन सब सारी चीज़ों के बारे में आप शाम तक सोचते रहो। अब रात आए तो सबसे बढ़िया, सबसे सही समय यही है, बोनस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। रात आए तो आप बिस्तर पे लेटो और जितनी चीज़ें हैं, जितनी खराब से खराब चीज़ें हैं वो आप सोच सकते हो कि अब कल उठूंगा तो ये काम बिगड़ेगा, फिर ये काम बिगड़ेगा, फिर ये करूंगा तो ये भी बिगड़ जाएगा, वो करूंगा तो ये भी बिगड़ जाएगा। सारी खराबी सोचते रहो और एकदम बुरी चीज़ें सोचते हुए सो जाओ। गुड नाइट। दोस्तों, चौथा स्टेप जो है अपनी लाइफ मिजरेबल बनाने का, अपनी लाइफ दुखी या दयनीय बनाने का, वो ये है कि गो डायरेक्शनलेस। कोई दिशा नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कुछ मतलब एकदम बिना जो मन करे वो करो। कोई मतलब नहीं कि कोई नियम से चलना है, कुछ नहीं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको ये भी करनी है कि जनरली क्या होता है कि अल्टीमेट्स गोल्स होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं, समय उसमें लगता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप। तो आप अल्टीमेट गोल अगर कहीं से आप रख भी लेते हो तो अल्टीमेट गोल का जो लास्ट हिस्सा है बस उसी के बारे में सोचते रहो, क्योंकि उसमें मान लिया 50 स्टेप हैं और आपने पहला स्टेप आप पूरा कर लिया तो आपको खुशी आ जाएगी और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकते हैं। दूसरा स्टेप भी कर लोगे, तीसरे में भी आपको दूसरे में भी खुशी आएगी, तीसरे में खुशी आएगी। जैसे जैसे स्टेप करते जाओगे खुशी आती जाएगी और आपका जो ऊर्जा है, इंथुसियाज्म है, वो बढ़ता जाएगा। ये सब सारी चीज़ें अगर होंगी तो आप गोल तक पहुंच भी सकते हो। तो वैसा एकदम ना होने दो, आप लास्ट स्टेप के बारे में सोचो, एकदम फाइनल अल्टीमेट के, क्योंकि वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर 50 स्टेप हैं टोटल, इवन 49 भी कर ले जाओगे तो 50वां तो मिले नहीं। तो पूरे 49 स्टेप्स में आप अपने आप को एकदम दुखी, दयनीय, एकदम डिससेटिस्फाइड महसूस करते रहोगे तो आप वहाँ तक जाओगे नहीं, मिशन वहाँ तक, फिनिश लाइन तक कभी पहुँचोगे नहीं। तो आपका जो एकदम सपना है ना कि अपनी लाइफ को बर्बाद करने का, अपनी लाइफ को दयनीय बनाने का, अपनी लाइफ को बिना किसी पर्पज के करने का, ठीक है, वो आपका बदहाली वाला सपना बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मत सोचो, छोटी छोटी खुशियों के बारे में मत सोचो, कभी संतुष्ट ना हो, एकदम असंतुष्ट रहो। हर चीज़ से एक स्टेप करो, 2 स्टेप, जब तक लास्ट वाला एकदम बड़ी चीज़ ना मिल जाए तब तक एकदम असंतुष्ट रहो, अपने आप को कोसते रहो हर समय। और इस तरह करके आपका पर्पज जो बदहाली वाला है वो आपका पूरा होता जाएगा। अब दोस्तों, बदहाली बनाए रखने का सबसे अंतिम और 5वां स्टेप कि डोंट चैलेंज योर कंफर्ट जोन। और जिन चीज़ों से डर लगता है वो तो एकदम करना ही नहीं। तो क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से डर लगता होगा, किसी से बात करने में डर लगता है, क्वेश्चन किसी से पूछने में डर लगता है, एग्ज़ाम देने में डर लगता है, कोई हो सकता है इंजेक्शन लगाने में डर लगता होगा, कहीं बाहर निकलने में डर लगता है, अपने फ्रेंडों से दोस्तों से बात करने में आपको डर लगता है, ठीक है, जॉब इंटरव्यू देने में डर लगता है, जहाज़ में ट्रैवल करने में आपको डर लगता है, कहीं एक्सरसाइज करना है आपको, रनिंग करना है, उसमें सब में डर लगता है, बाहर निकलने में, मोटरसाइकिल चलाने में डर लगता है। तो जितनी भी सारी चीज़ों से आपको डर लगता है एकदम मत करो, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ आपका मन करे आराम से करो, नहीं तो आराम से सोते रहो, बैठे रहो, आराम करते रहो और एकदम अपनी कंफर्ट जोन में रहो। किसी चीज़ को करने में रिस्क ना लो, कोई चीज़ करने की एकदम ना सोचो, एकदम जैसा चल रहा वैसे ही चलने दो। किसी चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अपने यहाँ तो वैसे भी कहावत भी एक है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। कोई काम करे चाहे ना करे, सबका दाना पानी तो लिखा है, चलता रहता है। तो कुछ करना नहीं है, कोई एम न रखो, कोई मिशन न रखो, कोई लाइफ में कुछ भी नहीं, जो मन करे चलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अभी तो लाइफ चल ही रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा कुछ करना होगा तो फिर देखेंगे, कभी सोचेंगे जब टाइम मिलेगा, नहीं तो अगली ज़िंदगी में अगला जन्म लेंगे तब उसमें करेंगे, अभी क्या जल्दी है। तो दोस्तों, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ हैप्पी बनाना है या दुखदाई बनाना है, आपको अपना जीवन त्रस्तमय बनाना है या थोड़ा अंधकार में बनाना है, या उसको
मतलब एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।